आज झारखंड भाषा संघर्ष समिति का जो बैठक किया गया है उसमें संगठन के विस्तार के लिए चर्चा किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक की गई है। हम आज झारखंड में लगभग 10 महीना से हम भ्रमण किए, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के मुद्दे को देखें और आभास हुआ कि आज भी 22 वर्षों के बाद जो झारखंड की परिस्थिति है उसमें झारखंडी लोग लगातार चले गए हैं। तो उन्हें चले गए हैं तो अगर उसके लिए उन्हें लड़ना होगा तो किसी को न किसी को आवाज़ को बुलंद करना होगा। और चूंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में स्पष्ट कहा गया है मुड़ी की संख्या यानी सर की संख्या ही लोकतंत्र में आपकी बात को मजबूती के साथ रख पाती है। तो सर की संख्या यानी कहने के तात्पर्य संगठन की आवश्यकता है। और आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उन्होंने भी कहा था संगठित होने के लिए, तो हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं ताकि अगर संगठन का विस्तार हो जाएगा तो अगर कोई भी मुद्दा सामने आएगा, जैसे कि BCCL का मुद्दा, ECL का मुद्दा, CCL का मुद्दा या कोई भी मुद्दा है जहाँ लोग विस्थापित हैं, जिनको नियोजन नहीं मिल पा रहा है या फिर जिनकी ज़मीनों का अतिक्रमण किया जाता है, अगर वहाँ हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग उन्हें एक सूत्र में बांधकर आने वाले दिनों में आंदोलन बृहद कैसे हो, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम लोग लड़ कैसे सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और एक सवाल कि कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का चलते आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण बार बार जो है वैकेंसी जो निकलता है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, जिसके कारण उन लोग का एज पार हो रहा है, टाइम पार हो रहा है, आप लोग के कारण उन लोग का मतलब नौकरी नहीं हो पा रहा है, यही मतलब कमेंट था। तो इसके बारे में बताइए, आप जिम्मेवार है उसके लिए। अच्छा, तो उसके लिए मुझे लगता है ये अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो वे भी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप आंदोलन अगर हमारे आंदोलन के कारण अगर वैकेंसियाँ पोस्टपोन हो रही है तो आप आंदोलन करके वैकेंसियाँ ले लीजिए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, हमसे आपकी कोई शत्रुता नहीं है ना हमारी। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने तो कभी वैकेंसियों का विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर यहाँ वैकेंसी के नाम पर जिस प्रकार सहायक अभियंता की वैकेंसी आई 36% बाहरी लोग हो गए तो वो तो स्वीकार नहीं होगा, वो स्वीकार नहीं होगा। और एक बात, पहला बात जो हमारे झारखंड के यूथ हैं, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, नौकरी ही जीवन का विकल्प नहीं होता है। आपका राज्य में अतिक्रमण है, आपके राज्य में भ्रष्टाचार है, अरे भाई मुद्दे से पैसा कमाना, हम लोग जिस मुद्दों को साथ लड़ रहे हैं अगर वो मुद्दों को लागू कर दिया जाता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए तमिलनाडु में वहाँ जो रेलवे का ग्रुप डी का जो जॉब होता है स्थानीय लोग भरते ही नहीं है। क्यों? राज्य इतना संपन्न है। तो हम लोग राज्य की संपन्नता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अगर चूंकि हमारा यहाँ भरपूर खनिज मात्रा है तो पहला बात ये जो गुलामी का माइंडसेट है उसको बाहर निकालिए, नौकरी और नौकर का माइंडसेट को बाहर कीजिए, इसके अलावा भी जिंदगी है। तो जब तक चूंकि हमारी मानसिकता है गुलामी की, कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। अभी आप देखिए जब महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था तो वहाँ बड़ा पाव को एक ब्रांड बना दिया गया था। क्या झारखंडियों की मानसिकता है कि प्रखंड कार्यालय के बाहर वो मड़वा रोटी को बेचेंगे और खाएंगे? इनकी मानसिकता ही है गुलामी की। इसीलिए नौकरी और नौकर, इसके सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब जरा महत्व को ले रहे हैं टारगेट में, हम आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। नौकरी और नौकर के बाद भी दुनिया होती है, तो हमारी मानसिकता ही है गुलामी की, नौकरी और नौकर। अभी ठीक है, मान के चले नगर निगम में बाहरी लोगों का कब्जा है, वहाँ वो जो भी बेचे, लिट्टी बेचे, गुपचुप बेचे, चाहे चौमीन बेचे, माने जो बेचे, लेकिन प्रखंड में भी तो ग्रामीण है। क्या किसी भी झारखंडी में उसकी मानसिक गुलामी से बाहर आया है? क्या उसका मन अगर आजाद है तो ठेला लगाए खपड़ी रोटी का, वो ठेला लगाए मड़वा रोटी का, वो ठेला लगाए घटरा रोटी का, और ठेला लगा ही नहीं। किसी झारखंडी में सामर्थ्य है कि पब्लिक के बीच में जाके खाए, जिस प्रकार वो गुपचुप लेकर खाता है, जिस प्रकार वो इडली चबाकर खाता है, तो हम लोग गुलाम है, मानसिकता ही हमारी गुलाम है। इसीलिए इनको लग रहा है नौकरी और नौकर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे जाइए ठेला तो लगा, जाइए अपना प्रखंड स्तरीय में पहले 4 को ठेला लगाइए। महाराष्ट्र के तर्ज पर आंदोलन चाहते हैं, वहाँ बड़ा पाव को टेक किया गया था, वहाँ बड़ा पाव को ब्रांड बनाया गया था। तो हमारी मानसिकता गुलामी की है। यहाँ के लोग बड़े चाव से पब्लिक के बीच में चौमीन खा सकते हैं, गोल गोल घुमा के अंडा रोल चबा सकते हैं, लेकिन मजा ले इनमें कि मड़वा का रोटी पब्लिक प्लेस में खा सकते हैं, इनका कैपेसिटी नहीं है। तो ये हमारी गुलामी का कारण है। अगर आज़ाद होना है तो आत्मा को आज़ाद कीजिए। तो इसलिए उनको जो लोग कमेंट करते हैं उनको कहिए हमने नौकरियों का विरोध नहीं किया है, लेकिन हाँ बाहरियों के हाथ में नौकरी जाना पसंद नहीं है। हम अगर आपको लगता है हमारे वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, सड़कों पर आप आइए, घर में क्या कर रहे हैं? एसी पंखे में भाषण देने से नहीं होगा, और मोबाइल माना 50-30 हज़ार का मोबाइल में वो कमेंट लिखने से नहीं होगा। बाहर आइए, आप आंदोलन कीजिए, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं, नकारात्मक बातों को बाहर कीजिए। आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे ऐसे मुद्दों पर हम लोग आंदोलन करें जिससे जनता से हम लोग कनेक्ट हो सके। अगर लोगों से हम कनेक्ट हो जाएंगे, स्पष्ट है जब जनक्रांति होगी, जब लोग जुड़ेंगे, तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
मान लीजिए एग्ज़ाम जल्दी अगर ले भी लेता है और अगर जैसे सहायक अभियंता में बिक गया था पहले सारा सीट 15-15 लाख या 20-20 लाख में, अगर उस तरफ बिक जाता है और आप अगर टैलेंटेड भी है तो मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा जल्दी एग्ज़ाम करवा? बिना आंदोलन का, बिना व्यवस्था परिवर्तन का कोई उपाय नहीं है। और हमने स्पष्ट कहा है कि हम 10% लोगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हो सके 10% झारखंडी टैलेंटेड हैं, 10% झारखंडी अमीर हैं, 10% झारखंडी जर्मनी का मुकाबला कर सकते हैं, महानगरों का मुकाबला कर सकते हैं। हम 10% के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप हमें गाली दो, बुरा करो, ट्रोल करो, नेगेटिव लिखो, कोई मतलब नहीं है। हम उन 90% के लिए आंदोलन कर रहे हैं जिनको अभी एजुकेशन का महत्व नहीं पता, जिनको अभी कानूनों की जानकारी नहीं है, जो लोग बराबरी पर नहीं आ पाए हैं, उन 90% के लिए आंदोलन है। बाकी आपका जो कमेंट आता होगा वे संपन्न 10% होंगे जो ऐसी पंखा के नीचे बैठकर कमेंट करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।